आओ भाई आओ शाला भाई, कंधा तो आगे। चलो उठाओ डोला। मेरा ख्याल है अलार्म ठीक कर रही है। ये जगह किसी की नज़रों में नहीं है, सब सेफ रहेंगे यहाँ पे। और फिर भी तुम स्टैंड बाय पे रहना, अगर मुझे ज़रूरत हुई तो मैं कॉल करके बुलाऊंगा। ठीक है सियान बाबा। वैसे सियान बाबा एक बात तो बताएं, जब भी मैंने आपसे पूछा है आपने बात टाल दी है। ये सब क्या है सियान बाबा? वो लड़की गेस्ट हाउस वाली है ना? सॉरी सियान बाबा, सर के कहने पर आपकी एक एक पल की रिपोर्ट थी हमारे पास, और उन लोगों की जिनके साथ आप रहते हैं। सियान बाबा, ये कौन लोग हैं जो इनको मारना चाहते हैं? क्यों मारना चाहते हैं? और वजह क्या है? कुछ तो बताएं। थैंक यू ज़करिया, तुम जा सकते हो। ठीक है श्याम बाबू, अभी तो मैं जाता हूं, लेकिन याद कीजिएगा मुझे। खुदा हाफिज। कहाँ गायब थे तुम? कितनी देर पहले तुम्हें फोन किया था, सुबह से कोई अपडेट नहीं है। सेहान किसके लिए हेल्प मांग रहा था? इस वक्त कहाँ है वो? ये सब मालूमात तुम्हारे पास होनी चाहिए, और तुम्हें मुझे पल पल की खबर देनी चाहिए, राइट? जी बिल्कुल, मैं अभी की तरफ आ रहा था। श्यान बाबा बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको एक इत्तला देनी थी। बोलो। वो लाला की बेटे वलीद खान का कत्ल हो गया सर। कहाँ हुआ ये सब? मरी में सर, और कत्ल भी उसको उसके फार्म हाउस पे किया गया। आज उसका नमाज़े जनाजा था सर। मरी में? लाला के बेटे का कत्ल। जान कहाँ है सर? जी उसे मैं एल्फ मैम के घर छोड़ के आया हूं। तुमने उससे पूछा कि वो दोबारा वहां क्यों गया था? जी पूछा था, लेकिन उन्होंने कुछ बताया नहीं। और उन दोनों को वो जो यहां लेकर आया वो किस लिए आया? जी श्यान बाबा जिनके रेस्ट हाउस में रहते थे वो लड़की और उसका भाई, उन दोनों को यहाँ क्यों लाए हैं इसके बारे में भी कुछ बताया नहीं उन्होंने। तो पता करो ना, आखिर कुछ तो ऐसा होगा कि सेहान को रातों रात उनको लेकर ही आना पड़ा। जी मैं पता करता हूं,
आप फिक्र नहीं करें। और हाँ, मेरा ख्याल है कि कल लाला के यहाँ ताजियत के लिए हमें जाना होगा। देखते हैं। जी बाय जॉन्स, यू आर ऑलरेडी लेट। सयान भाई, तुमने वलीद को मार के बहुत अच्छा काम किया। काश तुम मुझे भी साथ ले जाते, मेरे दिल खुश हो जाता उसको मरते देखकर। मैं वहां उसे मारने नहीं गया था, समझाने गया था। समझाया इंसानों को जाता है, जानवरों को नहीं। वलीद खान जानवर था। अच्छा बस अब तुम भूल जाओ इस बात को, और कल से तुम दोनों एक नई जिंदगी का आगाज करो। मैं कोशिश करूंगा तुम्हारा एडमिशन यहाँ किसी स्कूल में करा दूं। फिर तुमने पढ़ाई पर फोकस करना है बस। तुम देखना आपा खुश होगी तुम्हारी इस बात से। पता नहीं अब बाबा कभी खुश होंगी कि नहीं। क्यों नहीं खुश होगी? बाज़ औक़ात इंसान की जिंदगी में ऐसे वाक़यात हो जाते हैं जो उसे तोड़ के रख देते हैं। लेकिन फिर वक्त के साथ साथ वो खुद ब खुद जुड़ना शुरू हो जाता है। कुदरत की तरफ से उसका जुड़ना प्रोग्राम्ड होता है। तुम जुड़ना शुरू हो गए हो क्या? आपा, वो सो रहे हैं। मैं उनके पास चले जाऊं? हाँ जाओ, बट मेक श्योर कि वो डिस्टर्ब ना हो। ओके? तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। तुम जुड़ना शुरू हो गए हो क्या? अगर मैं बोलूं हाँ तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? शायद, क्योंकि ये जिंदगी जो तुम जी रहे हो ये एलिफ की है, और शायद ना लगे क्योंकि एलिफ ऐसा चाहती थी कि तुम ये जिंदगी जियो। सच कहूं तो इस सवाल का सही जवाब मैं खुद भी नहीं जानती। Even I'm not sure कि जिंदा रहकर मुझे जिंदगी जीने का हक है भी या नहीं। तो फिर ये सोचो कि एलिफ क्या चाहती थी। उस समय सबसे ज्यादा अजीज था, सबसे ज्यादा। तो फिर यही चाहती थी कि तुम जियो, तो खुलकर जियो। पता नहीं यार, इस वक्त मुझे सिर्फ वजीर और रानिया की फिक्र है। उनका मामला एक तरफ हो जाए बस। क्यों? तुम्हें अपनी फिक्र नहीं है क्या? मुझे क्या फिक्र होगी? तुमने मर्डर किया है वलीद का। वलीद मेरे हाथों जरूर मारा गया है, लेकिन अगर मैं सच कहूं तो उसके मारे जाने का मुझे जरा भी अफसोस नहीं है। तुम ये रानिया के पास रुकना, मैं वजीर को साथ लेके जा रहा हूं। कहाँ? चंदा की तरफ।